जो सिक्ख्या क्रांति पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਲਾਸਰੂਮ, ਲੈਬੋਰਟਰੀਜ਼, ਟੈਨਿਸ, बास्केटबॉल, स्विमिंग पूल, ग्राउंड, वो सारे ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ कर रहे हैं तो कामयाबी हो रही है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति कर रही है। तभी तो 10 लाख से अधिक छात्रों ने सरकारी स्कूलों में दाखिला लिया है। 118 स्कूल ऑफ एमिनेंस खोले गए हैं। स्मार्ट क्लासरूम, फ्री वाईफाई, आधुनिक लैब से स्कूलों को लैस किया गया है। अगर देखा जाए तो उस स्कूल की जो फैसिलिटीज थी और जो इस स्कूल में फैसिलिटीज है वो बहुत ही अच्छी तरह से प्रिपेयर की गई है और जो प्राइवेट स्कूल से है उससे भी काफ़ी बेहतर हमें फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। पुराने स्कूल से नए स्कूल में शिफ्ट हुए हमें बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज दी गई है। बिल्कुल एक प्राइवेट स्कूल की तरह दी गई है यहाँ पे फैसिलिटीज। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार में जिस तरह से शिक्षा क्षेत्र में काम हो रहा है उसमें बच्चों को अपना उज्जवल भविष्य साफ दिखाई दे रहा है। एलएसी पर तनाव के बीच भारत चीन के पक्ष को लेकर कई बार भारत ने अपनी तरफ से बयान दिया है। चीन ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि भारत और चीन के बीच में स्थिति सामान्य की तरफ लौट रही है, लेकिन अब तक भारी भरकम सेना की सीमा पर मौजूदगी खतरे को खत्म नहीं कर रही। उस खतरे को लगातार बरकरार रख रही है जो पिछले 4 सालों से गहरा रहा है। इसे लेकर जब भारतीय सेना प्रमुख से भी सवाल पूछा गया तो उन्होंने भी इस बात को स्वीकारा कि स्थिति संवेदनशील और स्थिर है। अक्टूबर 2024 का वो महीना जब लद्दाख में स्थिति सामान्य हो रही है, ये ऐलान भारत ने किया और इसके तुरंत बाद चीन ने भी इस बात को पक्का कर दिया। भारत चीन ने धीरे धीरे डिसएंगेजमेंट की तरफ बढ़ने की अपनी कोशिशों को और तेज करना शुरू कर दिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि वो भारत और चीन की सेना जो विभिन्न पॉइंट से पीछे तो हट गई है, लेकिन अब भी भारी भरकम संख्या का वहां मौजूद रहना कई सवालों को खड़ा कर रहा है। और इन सब के बीच एलएसी के पास चीन की तरफ से किया गया वो ड्रिल जो कहीं न कहीं सवालों को फिर खड़ा कर रहा है। चीन द्वारा किया गया युद्धाभ्यास और उसके बीच में आया भारतीय सेना प्रमुख का बयान बेहद महत्वपूर्ण है। एलएसी पर शांति स्थापित करने के प्रयासों के बीच चीन ने बड़ी चाल खेली। चीन ने कॉम्बैट ड्रिल का आयोजन किया। इस कॉम्बैट ड्रिल में सभी इलाकों में इस्तेमाल में लाए जाने वाले वाहनों, मानव रहित सिस्टम और ड्रोन समेत सेना की उन्नत तकनीक का इस्तेमाल किया गया। चीन की ओर से ये कदम ऐसे समय में उठाया गया जब भारत और चीन के बीच शांति बनाए रखने की दिशा में काम हो रहा है। वहीं इससे अलग भारतीय सेना प्रमुख का बयान भी सुनने लायक था। We emerge as the net security provider for the entire nation. So I'll first dwell upon few security issues, and to begin with the northern borders. As you're aware, the situation is sensitive but stable. In October 2024, situation in Depsang and Demchok in eastern Ladakh got resolved. The patrolling to traditional areas in these two subsectors has commenced. Similarly, the traditional grazing has also commenced in these two areas. We shall continue to discuss the effective management of other sensitive areas also along the northern borders. And towards that end, I have authorized all my co-commanders to handle these issues at the ground level with respect to patrolling and grazing so that the trivial issues can be resolved at the military level itself. Own deployment along LASA is balanced and robust. We are well poised to deal with any situation. A focused capability development for northern borders enabled infusion of niche technology into our warfighting system and a whole of nation approach. We are progressing well. हमारी प्राथमिकता है सभी एजेंसीज की सहभागिता, बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत बनाना है। भारतीय सेना प्रमुख ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि स्थिति अभी भी संवेदनशील है, लेकिन स्थिति स्थिर भी है। उन्होंने डेप्सांग और डेमचुक में स्थिति सुलझने की बात कही। उन्होंने कहा कि दोनों उपक्षेत्रों में गश्त शुरू हो चुकी है। इसी तरह इन दोनों क्षेत्रों में ट्रेडिशनल ग्रेजिंग भी शुरू हो गई है। साथ ही बाकी संवेदनशील क्षेत्रों के प्रभावी प्रबंधन पर भी भारत और चीन के बीच चर्चाएं जारी रहेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।